देखो एक ये सवाल है जिसमें एक ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और इसके ये शून्यांक दिए हुए हैं। पहला शून्यांक दिया है a माइनस बी और दूसरा शून्यांक दिया है a और तीसरा शून्यांक जो है a प्लस बी दिया है। ठीक, और अब हमें ये ज्ञात करना है कि a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखो तुम सबको हमने पढ़ाया है कि शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में x टू दी पावर 3 का गुणांक। तो इसको फार्मूले से हल करेंगे तो सबसे पहले देखो हम लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में x टू दी पावर 3 का गुणा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा, अल्फा की जगह पे क्या है a माइनस बी प्लस बीटा की जगह पे क्या है a है प्लस यमा की जगह पे a प्लस बी। अब देखो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात एक्स स्क्वायर में जिससे गुणा है उसको लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है माइनस तीन और एक्स टू दी पावर 3 में किससे गुणा बच्चा एक से, एक हो गया। अब देखो कोष्टक को हटाएंगे तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाए। भाई ऋण में और ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस होगा और ये हो जाएगी 3। अब यहां पे देखो 1 2 3 गो ए दिया है और तीनों प्लस में दिया है यहाँ पे एगो बी दिया है प्लस में और एक दिया है माइनस में। तो सेम संख्या से सेम संख्या घटाने पे कितना होता है जीरो हो जाती है। जैसे कि 8 में से 8 घटाओगे तो क्या होगा जीरो, यानी सेम संख्या से सेम संख्या घटाएंगे तो क्या होगा जीरो हो जाएगी, यानी इससे ये समाप्त हो गया, शून्य हो गया वो। अब देखो 1 2 3 3 a बराबर 3 बराबर 3 अर्थात a बराबर क्या होगा 3 बटे में 3 यानी a बराबर। हमें a और b का मान चाहिए जिसमें a हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है क्या b निकालना। b कैसे निकलेगा देखो तुम सबको एक और फार्मूला पढ़ाया गया है कि शून्यांकों के गुणनफल का योगफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू यमा प्लस यमा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा बच्चे, क्या होगा x का गुणांक अब बटे में x टू दी पावर 3 का गुणांक, x टू दी पावर 3 का गुणांक अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है हमारा a माइनस बी अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह पे a प्लस अल्फा ये जो है बीटा की जगह पे a होगा और यमा की जगह पे a प्लस b होगी प्लस यमा की जगह पे a प्लस बीटा इंटू बी की जगह पे कितना ये जो है ये अल्फा है, अल्फा की जगह पे हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू एक्स का गुणांक एक्स में किससे गुणा है एक से और एक्स टू दी पावर 3 का गुणांक ये भी एक ही दिया है। अब देखो यहां पे a बराबर हम रख देते हैं 1 माइनस बी इंटू ए अधन एक की जगह पे 1 अधन बी प्लस 1 अधन बी फिर ये भी हो जाएगा 1 माइनस बी बराबर 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस बी प्लस 1 से करेंगे तो वही संख्या होगी a प्लस बी हो जाएगी प्लस
ये फार्मूले के अनुसार हो जाएगा एक का वर्ग यानी ए माइनस बी का वर्ग यानी जो है बी का वर्ग बराबर एक हो जाएगा। देखो प्लस और माइनस खत्म, एक एक दो, दोनों प्लस में है तो एक एक दो, दो एक तीन हो जाएगा, तीन माइनस बी के पावर टू बराबर एक। अब देखो माइनस बी के पावर टू बराबर एक माइनस दो, तो b के पावर टू बराबर माइनस, और घटेगा तो माइनस एक हो जाएगा, माइनस एक हुआ अर्थात b बराबर ऋण से ऋण खत्म हो जाएगा तो एक, ये हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि वर्ग है ना, जब भी वर्ग को पक्षांतर करते हो तो वर्गमूल में बदलेगा, घन को बदल ले जाओगे तो घनमूल में बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो किसी भी संख्या यानी इसका वर्गमूल भी एक ही होता है, एक का वर्गमूल एक होगा और एक का घनमूल भी एक ही होगा, इसलिए एक। अतः a बराबर एक तथा b बराबर एक, b बराबर एक, ये आंसर हो गया। तो समझ में आया?